स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दक्षता अकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सब। तो लूसेंट जीके की सीरीज़ में आज का जो हमारा क्लास है, सबसे पहले तो कौन सी क्लास है, 5th क्लास है। और एक और चीज़, वीडियो के लास्ट में आज आपसे आपका जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है तो आज सारा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मैं आपसे पूछूंगी। आप खुद अपने आप को टेस्ट करिएगा कि आपको जो 5 वीडियो अभी तक हमने की है उसमें से आपको कितना समझ में आया है, कितना नहीं। तो क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन आंसर को ज़रूर आप अटेम्प्ट करें। वीडियो अगर आपको लगता है, मैं पहले ही कहती हूँ, वीडियो अगर आपको लगता है कि आपको ये जो टॉपिक है पहले ही आता है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो के लास्ट में जाकर सिर्फ क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको कोई फोर्स नहीं करती कि आप वीडियो को पूरी देखें। अगर आपको टॉपिक पहले से आता है तो आप क्या करिए कि वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं उन्हें आप अटेम्प्ट कर लें, वरना आप मेरे साथ भी ये टॉपिक जो है कंप्लीट कर ही सकते हैं। वीडियो बनाई जाती है सिर्फ आपके लिए कि आपको इजी हो जाए आपकी स्टडीज़ में। तो शुरू करते हैं। आज का जो लूसेंट जीके में हमारा जो टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वो है आपका सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। तो आज हमारे देश में सूर्य ग्रहण भी लगा हुआ है, सोलर एक्लिप्स भी था। तो कोइंसिडेंट हुआ कि आज हमारा जो टॉपिक है लूसेंट जीके में वो हमारा सूर्य ग्रहण ही है, सोलर एक्लिप्स। तो पढ़ते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आखिर होता क्या है। वैसे तो काफ़ी इसके बारे में काफ़ी मिथ्स भी हैं, आपको पता ही है, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण था हमारे देश में कि इतने टाइम तक बाहर मत निकलिए, कुछ मत खाइए, कुछ पानी में नीम डाल दीजिए, या फिर कुछ जगह जगह अपनी अपनी मिथ्स होती हैं। तो वो मिथ्स कहाँ तक सच्ची है और कहाँ तक साइंटिफिक मेथड है इन सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण के पीछे, ये भी आज की वीडियो में आपको कंप्लीट जो कवर आपको पता लग जाएगा। तो देखते हैं कि आखिर कब सूर्य ग्रहण लगता है और कब चंद्र ग्रहण लगता है। तो पहले हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं। हमें पता है कि जो ये आपका क्या है, सन है, मान लीजिए। एक मिनट मैं चेक कर लूँ एक बार। हाँ तो ठीक है। तो हाँ, तो ये आपका सन है और सन के आसपास जो हमारी पृथ्वी है इसके आसपास रोटेट करती है, परिक्रमा करती है अपने एक्सिस पर। तो मान लीजिए हमारी जो पृथ्वी है ये हमने बना ली अपनी पृथ्वी, तो ये हमारी होगी अर्थ, ये हो गया हमारा सन। और अब हम बात करते हैं चंद्रमा की कि जो मून है वो कहाँ पर है। तो मून जो है वो रोटेट करता है किसके राउंड, हमारे पृथ्वी के आसपास। तो हमारी पृथ्वी के आसपास जो परिक्रमा करता है, रोटेशन करता है, वो करता है आपका चंद्रमा। ये हो गया आपका मून। तो ये है पूरा, आपको समझना है। हमें पता है कि सूर्य के आसपास जो है हमारी जो पृथ्वी है वो रिवॉल्व करती है, इसकी परिक्रमा करती है। और जो आपका मून है, चंद्रमा है, वो आपकी पृथ्वी के आसपास जो है रिवॉल्व या परिक्रमा करता है। तो अब हम देखते हैं कि जो सूर्य ग्रहण है या फिर जो सोलर एक्लिप्स जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, यह जो कंडीशन है वो कब आती है। तो पहली चीज़ याद रखिए कि जब आपका जो पृथ्वी है जब सूर्य के अराउंड जब घूम रही होती है और उस दौरान अगर जो मून है आपका चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, तो ये आपका जो है यहाँ पर रोटेट कर रहा है चंद्रमा, और रोटेट करते हुए मान लीजिए यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हम रब कर देते हैं इसे समझने के लिए। और मून रोटेट करते हुए आपका अगर यहाँ पर आ जाता है तो ये आ गया आपका मून। अब हम कहाँ हैं, हम पृथ्वी पर हैं, हम जो अर्थ पर हैं। लेकिन अर्थ से देखेंगे हम सूर्य को, तो हमारे देखने के दौरान हम देखेंगे कि सूर्य को कोई चीज़ ढके हुए है, और वो कौन से ढके हुए हैं, वो है आपका मून। यानी कि जब जो चंद्रमा है आपका मून है सन और अर्थ के बीच में आ जाए, जिससे कि जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर पूरी तरह से ना पहुंच पाए, या फिर आप कह सकते हैं कि जो मून है आपका चंद्रमा वो आपके सूर्य के एक हिस्से को ढक ले आंशिक रूप से, या फिर पूरे तरह से। इस तरह जो है आपका मून जो चंद्रमा है दोनों के बीच में आ जाता है कि चंद्रमा को जो सूर्य को पूरी तरह अगर आपका चंद्रमा ढक ले, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण
कहते हैं। और ऐसा कब होता है? ये आपका होता है न्यू मून डे को, या फिर आप जिसे आप कहते हैं अमावस्या के दौरान। तो ये होता है आपका सूर्य ग्रहण। और ये कब होता है? आपका दिन के समय में, दोबारा बोल रही हूँ, दिन के समय में जब आपके तीनों एक ही डायरेक्शन में आ जाए, एक सीध में आ जाए तीनों, और एक सीध में आने के दौरान जो मून है वो दोनों के बीच में आ जाता है और जो सूर्य को आंशिक रूप से, पार्शियली या फुल्ली, पूरी तरह से अगर ढक लेता है, जिससे जो सन से जो रेज आ रही होती है, पृथ्वी पर प्रकाश आ रही होती है, वो उस पर पूरी तरह से ठीक से नहीं पहुँच पाता। मतलब अगर हम पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं तो हमें लगता है कि उसे किसी ने ढक लिया है, और वो किसने ढक लिया है? आपका मून ने। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स, जो कि आपका होता है आपका, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका फुल मून डे है, जो आपका पूरी तरह से जो सोलर एक्लिप्स लगता है पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण का मतलब है कि जब जो चंद्रमा है पूरी तरह से आपके सूर्य को ढक लेता है कि इसका प्रकाश पृथ्वी पर ना पहुंच पाए। तो ऐसा कब होता है? तो ऐसा होता है आपका न्यू मून डे को, यानी कि अमावस्या के दौरान ऐसा होता है। लेकिन प्रत्येक अमावस्या को ऐसा नहीं होता। क्यों? आप कहीं एक बार तो कह रहे हैं कि अमावस्या के दिन ऐसा होता है कि जो आपका फुल सोलर एक्लिप्स होता है, यानी कि जो चांद है पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है अमावस्या के दौरान। तो दूसरी तरफ मैं ये भी कह रही हूँ कि ये हमेशा ऐसा नहीं होता अमावस्या के दौरान। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं? इसके पीछे कारण है, वो क्या है कि जो आपका चांद है, आपका मून है, वो आपका जो अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर जो है वो झुका हुआ है 5 डिग्री। तो याद रखिए, आपको याद रखना है कि जो आपका चंद्रमा है वो अपने एक्सिस पर, अगर पृथ्वी के रिलेशन में देखें, पृथ्वी और सन के रिलेशन में, तो ये थोड़ा झुका हुआ है अपना, इसके 5 डिग्री झुका हुआ है। और यह ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक अमावस्या के दौरान ये इन दोनों के बीच में आकर सूर्य के प्रकाश को, सूर्य को वो ढक ले। क्यों? क्योंकि ये 5 डिग्री क्योंकि झुका हुआ है आपका चंद्रमा, इसलिए कभी कभार ऐसा होता है कि ये आपका पृथ्वी के कभी नीचे से तो कभी ऊपर से जो है आपका घूमकर चला जाता है और इन दोनों के बीच में नहीं आ पाता। तो हमेशा ऐसी स्थिति नहीं बनती कि आपका न्यू मून डे यानी कि अमावस्या के दौरान आपका जो चांद है वो सूर्य को पूरी तरह से ढक लेगा। तो पूरी तरह से जो सूर्य ग्रहण लगता है वो हमेशा नहीं होता है कि अमावस्या के दिन लगे। कभी कभार ही ऐसी स्थिति बनती है कि जो चंद्रमा है आपके पूरी तरह से सन को ढक लेता है, जिसे हम पूर्ण सूर्य ग्रहण या फुल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। तो ये 5 डिग्री का आपको याद रखना है कि जो चांद है वो आपका 5 डिग्री जो है आपका थोड़ा 5 डिग्री अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर झुका हुआ है। तो ये है आपका सोलर एक्लिप्स के बारे में, जिसमें आपका जो मून है इन दोनों के, सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, जिससे आपका पार्शियल सोलर एक्लिप्स यानी कि आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण या फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण या फुल्ली सोलर एक्लिप्स होता है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। तो ये था आपका पूरा सूर्य ग्रहण के बारे में। अब आपका क्वेश्चन आता है कि 2 टर्म्स जो आपसे पूछी जाती है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। चलिए यहाँ पर लिख देती हूँ। मान लीजिए ये आपका जो है सूर्य है और हम आपका पृथ्वी हमारी यहाँ है, तो यहाँ पर जो है आपका बीच में पृथ्वी ये है, अर्थ यहाँ पर हम है, और चंद्रमा अगर बीच में आया तो हम अगर यहाँ से सूर्य को देख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि इतना जो भाग है वो चंद्रमा ने सूर्य का ढक लिया है और ये हमें जो है आपका डार्क नज़र आता है, और केवल इतना जो भाग है हमें सूर्य का नज़र आता है जिससे हमें जो है रोशनी मिलती है। तो वह भाग वह जो डार्क हिस्सा जो कि चांद के द्वारा, मून के द्वारा सूर्य का हिस्सा ढक लिया जाता है, जो हमें डार्क गहरा काले रंग का दिखता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंबरा। तो ये टर्म लिख लीजिए, क्योंकि आज ही साल का सबसे बड़ा जो सूर्य ग्रहण लगा है, सोलर एक्लिप्स लगा है। तो ये जो छोटी छोटी टर्म्स है आपसे आगे के एग्जाम से पूछी जा सकती हैं। तो जो डार्क हिस्सा है उसे हम अंबरा कहते हैं, और जो इसके कंपैरिजन जो हमें थोड़ा धुंधला नज़र आता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा हमें गहरा नज़र आता है, थोड़ा ढका हुआ और थोड़ा उससे हमें प्रकाश भी निकलता हुआ दिखता है, ऐसे हिस्से को हम क्या कहते हैं? पिनम्बरा।
तो ये 2 टर्म्स जो है आपको याद रखनी है, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। अब एक और टर्म्स है, तो ये तो टर्म्स रिलेटेड हो गई उस हिस्से से रिलेटेड है ये टर्म्स। वो सन का वह हिस्सा जो कि चांद के द्वारा, मून के द्वारा ढक लिया गया है और जिससे कि वह हिस्सा हमें काले रंग का, गहरे रंग का नज़र आता है। अब दूसरे हिस्से की बात करें, यह जो हिस्सा जो हमें सूर्य का दिखाई देता है, जिससे हमें जो सूर्य प्रकाश है वो हमें हमारे पृथ्वी पर आता है, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? कोरोना। ये कोरोना वायरस नहीं है, ये कोरोना टर्म है जो कि सूर्य के प्रकाश के लिए यूज़ की जाती है, सन के उस हिस्से के लिए जो हमें सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स के दौरान दिखता है, तो इसे हम कोरोना कहते हैं और हिंदी में हम सूर्य किरीट भी कहते हैं। तो ये टर्म आपको याद रखनी है, कोरोना और सूर्य किरीट। अब आपने ये भी सुना होगा, आज सोलर एक्लिप्स था, आपको आपके मम्मी पापा ने भी कहा होगा, टीवी में भी आपने देखा होगा कि डायरेक्ट आप सूर्य को ना देखें। सोलर एक्लिप्स के दौरान, सूर्य ग्रहण के दौरान हम डायरेक्ट जो है सूरज को नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि वह हिस्सा जो हमें दिखता है सूर्य का, यानी कि कोरोना भाग, सूर्य किरीट, इससे जो रेज आपकी रेडिएट होती है सन से, वो कौन सी होती है? एक्स रेज उत्सर्जित होती है। इसलिए कहा जाता है कि सोलर एक्लिप्स के दौरान जो है हमें सन को डायरेक्टली नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। उसके लिए आपको जो पर्टिकुलर, उसके लिए आपके ग्लासेस होते हैं, टेलीस्कोप्स होते हैं, उसके माध्यम से ही देखना चाहिए, क्योंकि उससे आपका काफ़ी प्रभाव पड़ता है अगर आप नंगी आंखों से सूरज को देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो कोरोना जो हिस्सा है उससे आपकी एक्स रेज जो है वो रेडिएट होती है। क्लियर? तो ये है आपका पूरा सूर्य ग्रहण के बारे में, सोलर एक्लिप्स के बारे में। अब उसी का दूसरा भाग है कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, लूनर एक्लिप्स क्या होता है, तो वो भी देख लेते हैं। तो ये हो गया सोलर एक्लिप्स। अब हम देखते हैं कि जो चंद्र ग्रहण या लूनर एक्लिप्स है उसकी कंडीशन कब होती है। तो ये हम पहले ही समझ चुके थे कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है किसके अराउंड? हमारे सन के अराउंड जो है वो परिक्रमा करती है, और जो आपका चांद है, जो आपका मून है, वो किसके अराउंड घूमता है, किसके अराउंड जो है परिक्रमा करेगा? वो आपकी पृथ्वी के अराउंड जो है वो परिक्रमा करता है। अब लूनर एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण के दौरान क्या होता है कि जो इसमें भी सेम कंडीशन होती है कि जो आपके सूर्य, पृथ्वी और जो चंद्रमा है वो तीनों एक सीध में आती है, लेकिन एक सीध में ज़रूर आती है। लेकिन लूनर एक्लिप्स के दौरान जो आपका पृथ्वी के अराउंड जो आपका चंद्रमा परिक्रमा करता है, रोटेशन करता है, उसके दौरान आपका जो चंद्रमा है उसकी पोजीशन कहाँ हो जाती है? पृथ्वी के राइट साइड में। मतलब जब तीनों एक सीध में आ गए हैं, सोलर एक्लिप्स में भी तीनों एक सीध में थे, लेकिन वहाँ चंद्रमा इन दोनों के बीच में आ गया था, जिससे हमें जो सूर्य है वो उस पर परछाई दिखती थी। लेकिन लूनर एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण के दौरान तीनों एक सीध में ज़रूर है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका सन और जो ये आपका क्या है, मून, चंद्रमा, इन दोनों के बीच में आपकी कौन आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। जिससे कि क्या होगा, जब आपकी पृथ्वी इन दोनों के बीच में आ गई तो जो आपका सूर्य है, चंद्रमा है, इसका प्रकाश जो है आपकी चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता है। क्यों नहीं पड़ पाएगा? तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि जब आपकी दोनों के बीच में पृथ्वी आ गई है तो जो सन रेस हैं वो आपकी मून तक नहीं पहुंच पाती है, और जब इस पर आपके मून पर इसकी जो सन की रेज नहीं पहुंच पाती है, यानी कि पृथ्वी की इस पर अब क्या है, परछाई पड़ गई। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? लूनर एक्लिप्स कहते हैं। और लूनर एक्लिप्स आपका कब आता है? ये आपका पूर्णिमा के दिन आता है। क्लियर? पूर्णिमा के दिन, यानी कि जब आपका फुल मून होता है तो उस दौरान ये आपका लूनर एक्लिप्स होता है। लेकिन जैसे कि हमने सूर्य ग्रहण में बात की थी कि हर फुल मून को या हर पूर्णिमा को आपका चंद्र ग्रहण लगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो आपका चंद्रमा है वो पृथ्वी की अगर संबंध में देखें तो उसका जो एक्सिस है वो 5 डिग्री जो है वो झुका हुआ है चंद्रमा का। तो ये आपका कभी इसके नीचे से पृथ्वी के और कभी उसके ऊपर से जो है वो रोटेट कर जाता है, जिससे कि इस पर परछाई पृथ्वी की नहीं पड़ पाती है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक पूर्णिमा या फुल मून के दिन जो है आपका
चंद्र ग्रहण या लूनर एक्लिप्स हो। साल में अधिकतम हम बात करें तो तीन आपके चंद्र ग्रहण या लूनर एक्लिप्स जो है 3 बार चंद्र ग्रहण वो साल में लग सकता है। क्लियर? तो ये था आपका लूनर एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वैसे तो अगर आप कह भी सकते हैं कि करंट से रिलेटेड है, क्योंकि साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण आज ही था। और इससे इम्पोर्टेंट, इससे रिलेटेड जो 3 टर्म्स हमने देखी हैं, अम्ब्रा, पिनम्ब्रा और एक जो इम्पोर्टेंट है सबसे वो है सूर्य किरीट, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोरोना। तो ये आपको टर्म पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि हम सोलर एक्लिप्स के दौरान डायरेक्ट सन को इसलिए नहीं देखते हैं नंगी आंखों से। क्यों? क्योंकि उससे जो है आपके कोरोना के हिस्से, सूर्य का जो कोरोना भाग है उससे एक्स रेज उत्सर्जित होती है। तो ये था आज का टॉपिक। लेकिन हमारी क्लास अभी ख़त्म नहीं हुई, तो हम शुरुआत में ही मैंने वीडियो के आपके बताया था कि लास्ट में हम जो है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछेंगे, जिससे कि आपका खुद का एनालिसिस हो जाएगा। आप अपना खुद टेस्ट ले लें कि 6 वीडियो हमारी लूसेंट जीके की कि तो अभी तक जितना भी हमने कवर किया है उसमें आपको कितना समझ आया है, कितना आपको खुद को जितने भी हमारे टॉपिक हो चुके हैं वो आपको कितना अच्छे से आता है। तो अपना खुद टेस्ट ले लीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए एक एक करके। सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से, हिमालय की उत्पत्ति से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से या ज्वालामुखी के विस्फोट से। तो पहला क्वेश्चन था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, पॉज कर लिया करें अगर आप नीचे कमेंट करने लग जाए, कमेंट बाद में कर ले, पहले आप सुन ले। सेकंड क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग जो थ्योरी है वो किसके उद्भव की व्याख्या करता है? ऑप्शन है स्तनधारी जीवों के, ब्रह्मांड, हिमयुग, महासागर। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है, आकाशगंगा या मिल्की वे वर्गीकृत की गई है, किस रूप में वर्गीकृत की गई है? ऑप्शन है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में या गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो 3 क्वेश्चन, ध्यान से आंसर दीजिएगा। एक एक नीचे कमेंट में आपका देखूंगी कि किसने आंसर किया है और किसने सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? ऑप्शन है आपके पास 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष और लास्ट है 50 करोड़ वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट या इकाई है? ऑप्शन है आपके पास समय की, दूरी की, चमकीलेपन की या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके ऑप्शन थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ आपको आंसर बताने थे। अब आपको 1 वर्ड में कोई ऑप्शन नहीं दूंगी, आपको आंसर बताने हैं। इजी है, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी अभी तक तो आप सारे आंसर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, 6th क्वेश्चन है आपका ये, सोलर सिस्टम का हमारा जो पूरा सौरमंडल हमने पढ़ा है सोलर सिस्टम, तो पूरे सौरमंडल में जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो कौन से प्लैनेट पर है और उसका नाम क्या है, आपको ये बताना है। 7th क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल, हमारा सौरमंडल है उसका सबसे बड़ा पर्वत कौन से प्लैनेट पर है और उसका क्या नाम है? ये 8th क्वेश्चन हो गया आपका। 7th 8th क्वेश्चन काउंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, हरा ग्रह, ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? हरा ग्रह नहीं, ब्लू प्लैनेट नहीं, सॉरी, ग्रीन प्लैनेट। तो हरा ग्रह या फिर जो ग्रीन प्लैनेट के नाम से कौन सा जो प्लैनेट है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के दौरान, सोलर एक्लिप्स के दौरान सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाता है? इजी क्वेश्चन था ये, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली बता देंगे, अब बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी पर जो टोटल अक्षांश रेखाएं यानी कि जो पैरेलल ऑफ एटीट्यूड है वो कितनी है? टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर या 1 डिग्री जो लैटिट्यूड को कवर करने में
कितने मिनट लगते हैं। हमारी जो पृथ्वी है अपने एक्सिस पर घूमती है, तो उस रोटेशन के दौरान, अपने एक्सिस पर घूर्णन के दौरान हमारी पृथ्वी जब एक देशांतर या 1 डिग्री लैटिट्यूड को कवर कर लेती है तो उसमें उसे कितना टाइम लगता है। ये क्वेश्चन इजी हो जाते हैं अगर आपके लिए, अगर आपने वीडियो मेरे साथ जो है ध्यान से पढ़ी है। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है इन वीडियो में, कोई नहीं समझ में आता है कोई क्वेश्चन, तो आप वीडियो में जाकर वो वीडियो ध्यान से देखिए ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल अक्षांश कितने? हमारी पृथ्वी पर टोटल अक्षांश बताने हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के दोनों मिलाकर टोटल अक्षांश बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे के समानांतर कौन सी रेखाएं पाई जाती हैं? अक्षांश रेखाएं या देशांत रेखाएं? तो एक दूसरे के समानांतर या पैरेलल कौन सी रेखाएं पाई जाती हैं? अक्षांश रेखाएं या देशांतर रेखाएं? ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, कौन से प्लैनेट या ग्रह के पास एक भी उपग्रह या सैटेलाइट नहीं है? तो ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके अपने उपग्रह उसके पास नहीं है? तो हिंट के लिए बता दूं, ऐसे आपके 2 प्लैनेट हैं। कौन कौन से हैं नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, कौन से 2 प्लैनेट की जो रोटेशन है, परिक्रमा है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर है? तो बाकी हमारे सारे प्लैनेट की जो डायरेक्शन है वो घूर्णन करते, परिक्रमा करते हैं सन के आसपास। वो कैसे करते हैं? पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर, यानी कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन की ओर। लेकिन 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर जो है परिक्रमा करते हैं। आपको उनका नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की जो मंदाकिनी है गैलेक्सी, उसका नाम बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का वह हिस्सा जो हमें दिखाई देता है पृथ्वी से, उसका क्या नाम है? ये तो आज की वीडियो में हमने कवर किया है, तो आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड प्लैनेट या जो लाल ग्रह है वो किस प्लैनेट को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? कौन से तत्व एलिमेंट की अधिकता उस प्लैनेट पर है जिसके कारण से रेड प्लैनेट कहा जाता है? तो ये जो है आपके 10-12 क्वेश्चन हो गए आई थिंक। तो इन सभी का आंसर आपको बताना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं आता है पूछ सकते हैं, या फिर सीधा आप, अच्छा यही होगा कि आप वीडियो को जाकर देख लें। ज़्यादा वीडियो भी हमारी कवर नहीं हुई है, आज 6th वीडियो ही है। अभी तक आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप फटाफट उस वीडियो को देख लें ताकि मेरे साथ ही आपकी लूसेंट जो जीके हैं वो कवर होती चली जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में आप सभी के ज़रूर देखूंगी, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगते हैं तो लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें ये वीडियो देखनी चाहिए, उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।